मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं मदन टीचिंग रडार में आपको फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यह बता देता हूं कि टीचिंग रडार में आपको न केवल मैथ बल्कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग का हर एक टॉपिक किया जाएगा। रीजनिंग का पूरी सिलेबस आपको मिलेगी। तो आइए बच्चों, टीचिंग रडार से जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाइए। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, आज मैं रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर क्लास लेने वाला हूँ, जिसके ऊपर एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चों ने कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आइए बच्चों, सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ताकि आगे एग्जाम में जब भी कभी इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम कैसे उसे आसानी से हल कर सकते हो, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बच्चों, तुम सबको तो मालूम ही होगा, हमारा जैसे 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देख लो, हर बच्चे को तो डायरेक्शन के बारे में मालूम है, लेकिन एग्जाम में बच्चा क्या गलती करता है, आइए देखते हैं। एग्जाम में बच्चा यह गलती करता है कि कोई बच्चा हो या आदमी हो, अगर कोई दिशा में जा रहा होगा तो उसका राइट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, ये बच्चे अच्छे से नहीं समझते, इसीलिए एग्जाम में उनका हर क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइए देखते हैं। मान लो कि मैं कहूंगा एक बच्चा है, वो नॉर्थ की तरफ जाता है। यहाँ तो नॉर्थ ऊपर दिखाई देता है ना बच्चों। अगर कोई बच्चा ऐसे जाएगा नॉर्थ की तरफ, तो मुझे बताओ उसका राइट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा। जैसे कि देखो, मैं जाता हूँ नॉर्थ तरफ, इसका मतलब देखो बच्चों, कैसे जाएंगे। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरा राइट साइड किस तरफ हो जाएगा, देखिए इस तरफ हो जाएगा उसका राइट, इस तरफ हो जाएगा इसका लेफ्ट। अगर मैं कहूँ कोई लड़का साउथ की तरफ जा रहा है, यानी कि इस तरफ, तो उसका राइट साइड क्या होगा। जैसे कि देखो, जा रहा हूँ, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मेरा राइट साइड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यानी कि इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट। यही कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में फिट नहीं हो पा रहा है, इसी के कारण बच्चों ने एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। बच्चों, एग्जाम में कोई बच्चा जा रहा है, कोई आदमी जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन तुम एक काम करो, बच्चा आदमी वो सब भूल जाओ, उस जगह पे खुद को अजीम करके चलो। मानो कि तुम अगर नॉर्थ की दिशा में जाओगे, ऐसे इस तरफ मुंह करके, तो तुम्हारा राइट साइड यहाँ हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। अगर साउथ में जाओगे तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ वेस्ट में जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो जैसे कि मैं देखो कैसे जाएगा, तो उसका राइट साइड कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राइट, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट। अगर कोई बच्चा ईस्ट की तरफ जाएगा, जैसे कि ऐसे जाएगा, जैसे कि मैं जा रहा हूँ देखो, तो उसका इधर हो जाएगा राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट। यही कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा दिमाग में बैठ गया तो तुम्हें क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, आइए और कुछ इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। बच्चों, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये दिया होगा कि मानो कि कोई लड़का घर से निकला और कुछ देर चलने के बाद वो अपने दाएं घुमा या बाएं घुमा, ऐसे पूछ रहा है। पूछ रहा होगा अपने घर से निकला या ऑफिस से निकला, लेकिन किस दिशा में पहले गया होगा वो नहीं बता रहा है, बाद में बताए कुछ देर चलने के बाद। तो कुछ देर चलने के बाद मतलब कुछ देर तो चला होगा, इधर या इधर या इधर या इधर, कोई डायरेक्शन में तो गया होगा। उसके बाद वो अपना राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, ये पूछ सकता है। लेकिन अगर तुम्हें पहले किस दिशा में जा रहा होगा ये नहीं पूछा गया होगा क्वेश्चन में, तो हमेशा बच्चों नॉर्थ के डायरेक्शन को आजम करके चलना है। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर हमें क्वेश्चन में पहले ये नहीं साफ साफ बताया दिया गया होगा कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद बताया होगा कि कुछ देरी चलने के बाद वो अपना दाएं की तरफ मुड़ा, अपना बाएं की तरफ मुड़ा, तो हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस वो पहले चलकर जा रहा था ना, हमें उसको नॉर्थ की दिशा में आजम करके चलना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो नहीं कहा गया कि साउथ की तरफ जा रहा था, कुछ देर चलने के बाद और राइट को घुमा, चलने के बाद लेफ्ट को घुमा, ये तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें दिखाई देगा एग्जाम में, तो हमें क्या करना है, वो बच्चा पहले नॉर्थ की तरफ चल रहा था, ये आजम करके चलना है। ये बात दिमाग में बैठा लो बच्चों। चलिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, ये 4 डायरेक्शन के बारे में तो हम लोग जान लिए। तो आइए, क्वेश्चन में ये 4 डायरेक्शन को छोड़ के और भी 4 डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे देखिए, इसके और इसके बीच के जो डायरेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। जैसे यहाँ पे और यहाँ के बीच में जो डायरेक्शन तुमको दिखाई देता है कि नहीं बच्चों, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो हो जाएगा साउथ वेस्ट। उसी तरह इसके और इसके बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट।
यहाँ पे भी हो जाएगा, इसके बीच में नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट। बच्चों ये 8 डायरेक्शन को याद रखो, ये तो 4 हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन उसके बीच में जो डायरेक्शन हो रहा है ना उसको भी याद रखो। ये बीच वाले डायरेक्शन को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके जिसके बीच में आ रहा है उन दोनों को मिला के याद रख लो। बच्चों एग्जाम में कभी कभी डायरेक्शन पूछ लेता है और कभी कभी डिस्टेंस भी पूछ लेता है। आप सब बचपन में पढ़े होंगे पिथागोरस थ्योरम के बारे में। यही थ्योरम डिस्टेंस निकालने में भी काम आता है। आइए समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल में कि क्वेश्चन में अगर पूछा गया हुआ कोई लड़का यहाँ से नॉर्थ की तरफ निकला, 3 किलोमीटर चला गया, नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ा। बताओ अगर कोई लड़का नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा जैसे कि ऐसे, तो उसका बाएं कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पे निकला और 4 किलोमीटर चला गया। पहले तो नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर चला था और उसके बाद बाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला गया। जहां से निकला था मान लो कि ये इसका हाउस है और जहां पे जाके जहां पे मिला स्कूल है। ये तो यहाँ से यहाँ गया और उसके बाद स्कूल गया, ऐसे सीधे रास्ते में नहीं गया था। क्वेश्चन अब पूछ लेगा कि बताओ स्कूल से उसकी घर तक की सीधी दूरी क्या होगी। अभी देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है कि नहीं, ये इसका एच हो जाएगा और ये इसका बी मतलब बेस हो जाएगा, ये एच हाइपोटेनस हो जाएगा और ये पी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमें तो पता है पिथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर हम एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। जैसे कि यहाँ पे पी कितना है 4 का स्क्वायर 16, 3 9 इसका रूट ओवर जैसे कि 25 का रूट ओवर क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब अगर वो बच्चा स्कूल से लेकर हाउस तक सीधी रास्ते में जाएगा तो उसको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस लगेगी, लेकिन यहाँ से 7 किलोमीटर लग गया। तो इसी तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसीलिए बच्चों ये पिथागोरस थ्योरम को अच्छे से याद रखो। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, यानी कि कोई आदमी साउथ की तरफ 5 किलोमीटर गया है। देखिए अगर मैं यहाँ से निकलेगा तो साउथ किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इसी दिशा में 5 किलोमीटर गया है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है देन टर्न टू द राइट, अगर कोई आदमी साउथ की तरफ आ रहा होगा जैसे कि ऐसे, तो उसका राइट किधर हो जाएगा, मैंने बताया था बच्चों इधर हो जाएगा, यहाँ पे मुड़ गया। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट, मतलब 3 किलोमीटर चलने के बाद राइट में 3 किलोमीटर चलने के बाद इधर 3 किलोमीटर चला गया। उसके बाद टर्न टू द लेफ्ट, वो अपना बाएं और मुड़ गया। देखिए इधर जा रहा था, इसका मतलब उसका बाएं कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इधर चला, कितने चला एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, इधर भी 5 किलोमीटर चला गया, इधर चला गया 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन पूछ रहा है जहां वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो किस डायरेक्शन में है। देखिए यहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो चलिए ऐसे हम बना देते हैं जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो देखिए बच्चों ये तो हो गया हमारा वेस्ट, ये ईस्ट, ये तो नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका यहाँ, अब वो पहुंचा गया कहाँ, अब आके वो यहाँ पहुंच गया। दिखाई देंगे बच्चों उसका स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ और वो आके पहुंच गया यहाँ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, मैंने बोला था वेस्ट और साउथ के बीच वाला डायरेक्शन का हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। क्या बच्चों अब बोलो क्वेश्चन में कोई ऐसी परेशान करने वाली बात थी, बहुत आसान था ना बच्चों। तो चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ए मैन लिव्स फॉर हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस, कोई आदमी उसके घर से ऑफिस तक निकलता है। ही वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ गया। ईस्ट मतलब इधर, मानो कि यहां से निकला ईस्ट की तरफ गया। आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर डिस्टेंस गया ईस्ट की तरफ, यहाँ पे मैं 20 मीटर लिखता हूँ।
जाने के बाद ही टर्न्स साउथ, यहाँ से साउथ को घुमा, साउथ किधर है नीचे, यहाँ से यहाँ तरफ वहां, एंड वॉक्स 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक वो 10 मीटर डिस्टेंस चला। बना दिया डायग्राम। देन ही वॉक्स 35 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, यहाँ से वो वेस्ट की तरफ, वेस्ट कहाँ है इधर है, यहाँ तक 35 मीटर चला। देन ही वॉक्स एंड फर्दर 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, इसके बाद नॉर्थ की तरफ 5 मीटर चला गया, नॉर्थ हो ऊपर 5 मीटर चला गया। ही देन टर्न्स टुवर्ड ईस्ट, इसके बाद वो फिर से ईस्ट की तरफ चला। ईस्ट कहाँ है इधर है, ईस्ट की तरफ वाला चला कितना, एंड वॉक्स 15 मीटर, ईस्ट की तरफ और 15 मीटर चला गया। What is the shortest distance in meters between his initial and final position? Initial and final, इनिशियल पोजीशन किसे कहते हैं, जहां से वो शुरू किया था उस पोजीशन को कहते हैं इनिशियल पोजीशन है ये, और फाइनल पोजीशन कहाँ हो गया, ये बता रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ से यादव की डिस्टेंस बताओ कितना है मीटर में। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा होता तो कितना डिस्टेंस हो जाता, क्योंकि इसके साथ तो ये बराबर है, ये अगर 10 हुआ तो ये भी 10 हो जाता, लेकिन हमें सिर्फ इतने का पूछ रहा है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना है, 5 मीटर है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा 5, तो ये 5 को छोड़ दो, पूरा होता तो कितना होता, यहां से लेकर यहां तक होता तो 10 होता, लेकिन यहां तो 5 चला गया, तो इसका मतलब यहां जो बच गया इसमें कितना मीटर का, 5 मीटर रह गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 5 मीटर। उसके घर से उसकी ऑफिस की जो दूरी है, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन और इसकी फाइनल पोजीशन के बीच में जो दूरी है वो है 5 मीटर। समझ आएगा नहीं बच्चों? चलो और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। एक दिन रवि घर से निकला साइकिल लेकर और साउथ की तरफ 10 किलोमीटर चला गया। तो देखिए मानो कि यहाँ पे रवि का घर था, साउथ की तरफ निकला 10 किलोमीटर चला गया। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, टर्न राइट, जब कोई लड़का साउथ की तरफ जा रहा होगा उसका राइट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, टर्न राइट, और राइट को घुमा, एंड साइकिल 5 किलोमीटर, राइट को चला गया 5 किलोमीटर। एंड टर्न राइट, जब यहाँ चल रहा होगा तो उसका राइट कहाँ हो जाएगा, इसी तरफ हो जाएगा, फिर से राइट ले लिया, एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर से राइट ले लिया और 10 किलोमीटर चला गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखिए, एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट चला गया, यहाँ तो जा रहा है ना, लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इसी दिशा में हो जाएगा, फिर से चला गया 10 किलोमीटर। एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है जहां से वो निकला था और अब जहां जाके पहुंच गया है वो किस दिशा में है, और उसके साथ और भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर और कितने किलोमीटर वो साइकिलिंग करके जाएगा, साइकिल चलाकर जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, तो उसका घर में वो पहुंच सकता है। वो तो यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर स्ट्रेट जाएगा तो उसका घर में वो तो पहुंचाएगा ना। तो आइए देखते हैं, पहले देखते हैं किस दिशा में है, यहाँ से शुरू किया था और आके यहाँ पहुंच गया है। तो देखिए ऐसे अगर मैं कर लूं तो ये तो नॉर्थ हो जाएगी, साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट है, ईस्ट हो जाएगा। तो मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर पता चल गया कि वो अपने घर से अब किस दिशा में है, अब वेस्ट की दिशा में है। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया, अपने घर से वो वेस्ट की दिशा में है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसी स्थान से जहां वो जाके पहुंच गया है वहां से कितने किलोमीटर साइकिल चला के स्ट्रेट जाएगा तो उसके वो अपने घर में पहुंच जाएगा। तो देखिए वो तो यहाँ पे है, यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ तक आएगा तो उसका घर में पहुंचेगा ना। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर वो आएगा तो 10 किलोमीटर आएगा। देखिए इसके साथ ये तो सेम है ना, तो यहाँ पे यहाँ तक 10 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5, इसके साथ समान क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा 5।
तो 10 मीटर प्लस 5 मीटर क्या हो गया 15 मीटर। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आया, वो अपने इनिशियल पोजीशन से वेस्ट की दिशा में है, और अगर वो स्ट्रेट अपने घर आना चाहेगा तो 15 मीटर का डिस्टेंस उसे तय करना पड़ेगा। तो बच्चा समझ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिशा पूछ रहा है और डिस्टेंस भी पूछ रहा है। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है आई एम फेसिंग साउथ, यानी कि मैं साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। अगर मैं यहाँ हूं तो किस तरफ मुंह गया हूं? अगर मैं यहीं पे हूं तो मेरा मुंह है साउथ की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मैंने गया ये बात नहीं कहा है, नीचे की तरफ मैंने मुंह करके खड़ा है ये बात कहा है। आई टर्न राइट, अगर कोई बच्चा ऐसे साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा होगा और ऐसे राइट घूम जाएगा तो किस दिशा में उसका मुंह हो जाएगा बताओ? हो जाएगा नहीं, इधर, यानी कि इधर उसका मुंह हो जाएगा वेस्ट की तरफ। फिर उसने बोला आई टर्न राइट, मैंने दाहिनी तरफ घूम गया यानी कि वेस्ट की तरफ, एंड वॉक 20 मीटर, इस तरफ घूम गया और 20 मीटर चला गया। देन आई टर्न राइट, पहला कि इसके बाद वो फिर से दाहिने घूम गया। अगर कोई बच्चा यहाँ आ रहा होगा जैसे कि ऐसे देखो तो उसका राइट साइड कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। फिर से वो दाहिने घूम गया एंड वॉक 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर, ऐसे घूम गया और 10 मीटर चला गया। देन आई टर्न लेफ्ट, यहाँ से जब कोई लड़का यहाँ जा रहा होगा उसका लेफ्ट कहाँ होगा? इधर होगा। फिर वो लेफ्ट को घूम गया एंड वॉक 10 मीटर, फिर से वो 10 मीटर चला गया। एंड देन टर्निंग राइट, फिर से वो राइट लेगा। अगर कोई बच्चा यहाँ जा रहा होगा तो उसका राइट हो जाएगा यहाँ, फिर से राइट ले लिया एंड वॉक 20 मीटर, फिर से राइट ले लिया और 20 मीटर चला गया। देन आई टर्न राइट अगेन, इसके बाद फिर से वो राइट यानी कि इधर घूम गया एंड वॉक 60 मीटर। फिर से वो दाहिने की तरफ घूम गया और 60 मीटर चला गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हिच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जहां से मैं यात्रा शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ से अब मैं किस दिशा में हूं? अब जब दिशा पूछेगा तो हमको वही डायरेक्शन कर लेना है। जैसे कि ये तो हो गया हमारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से मैं अब किस दिशा में हूं? अब वो आके कहाँ खड़ा है? यहाँ पे खड़ा है बच्चा। तो देखिए ये कौन सा दिशा है? मैंने बोला था नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला दिशा, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। आसानी से समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? बोलो क्वेश्चन में कोई दिक्कत था? बच्चे की परेशानी ये होता है कि कब दाहिने जाता है कब बाएं जाता है। जब क्वेश्चन में पूछ लेता है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा दाहिना किधर होगा बायां किधर होगा। तो चलिए बच्चों और भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि कुणाल नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चला। अगर यहाँ से निकला होगा, कहां से तो निकला होगा ना, कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट आज्यूम कर लो, नॉर्थ की तरफ चला 10 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 टुवर्ड्स साउथ, यहां तो वो 10 किलोमीटर चला गया। फिर से वहीं से साउथ की ओर, साउथ मतलब नीचे की ओर, क्योंकि वो तो नॉर्थ की तरफ गया था। अगर यहां से वो फिर से यहाँ आएगा नीचे की ओर 6 किलोमीटर, तो यही कहीं होगा। फिर से यहाँ आ गया 6 किलोमीटर। ये टोटल तो था, जो टोटल डिस्टेंस था ये तो था 10, लेकिन वो क्या किया 10 गया नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर और फिर से साउथ की तरफ 6 किलोमीटर आ गया, मान लो कि यहां तक आ गया। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहां से ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चला गया। ईस्ट कहाँ है? इधर है, यहां पे चला गया 3 किलोमीटर। अब वो यहां पहुंच गया। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार
and in which direction is he with reference to his starting point। बात को अच्छे से समझे बच्चों। और क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है और कितने दूरी में है। ये तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ना, और ये उसका आखिरी स्थान जहां जाके वो पहुंच गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितना है और किस दिशा में है। ये पहले निकलते हैं किस दिशा में है। देखिए बच्चों, वो कहां से निकला था, यहां से निकला था, तो यहीं पे हम डायरेक्शन को बदल देंगे। ये तो हो जाएगा नॉर्थ, ये तो साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो बच्चों बताओ, तो ये किस दिशा में हो गया? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। एक तो हमें जवाब मिल गया। दूसरा हमें निकालना है यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो बच्चों मैंने तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम में बताया था। देखिए हमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है। इसका ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी। हमें तो एच निकालनी है। देखो यहाँ पे बी कितना है? बी तो है 3 किलोमीटर। तो पी कितना है? देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना किलोमीटर डिस्टेंस था? 10 किलोमीटर। लेकिन वो जब यहां से लेकर यहां तक आया कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 4 किलोमीटर। समझ आया नहीं बच्चों? ये टोटल था यहां से लेकर यहां तक 10 किलोमीटर। वो जब फिर से यहाँ आ गया 6 किलोमीटर, तो इतना बच गया क्या? 4 किलोमीटर। समझ आएगा बच्चों? तो बी मालूम हो गया और पी मालूम हो गया। तो हमें एच निकालनी है। मैंने बोला था एच क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे पी कितना है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बी है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 का रूट ओवर 5 किलोमीटर। तो बच्चों बोलो कोई दिक्कत हुआ? आसानी से समझ में आ गई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और उसका इनिशियल पॉइंट से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से और जो आखिरी पॉइंट है उसके बीच में दूरी है 5 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी कि एक आदमी ने एक पॉइंट जिसका नाम है ए, यहीं से उसका यात्रा शुरू किया एंड ट्रैवल्स 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स। यहां से लेकर वो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चला गया। ईस्ट की तरफ यानी कि इधर चला गया टू बी। जहां पहुंचा उसका नाम है बी। ए से निकला और 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया। जहां पहुंचा वही बी के स्थान पे पहुंच गया। देन टर्न्स लेफ्ट। ईस्ट की तरफ कोई बच्चा जा रहा होगा, उसका लेफ्ट कहां हो जाएगा? ऊपर की तरफ वो घूम गया एंड ट्रैवल्स 9 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक कितना किलोमीटर चला गया? 9 किलोमीटर टू रीच सी। जाके सी के स्थान में पहुंच गया। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट। अगर कोई बच्चा नॉर्थ की तरफ चल रहा होगा तो उसका लेफ्ट यहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ चला 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल गया एंड रीच हिज डेस्टिनेशन डी। जहां उसका लास्ट डेस्टिनेशन था यानी कि उसका आखिरी स्थान डी, वहां जाके पहुंच गया। ए से निकला पहले 3 किलोमीटर बी तक गया, फिर से बी से निकला सी तक 9 किलोमीटर गया, फिर से सी से निकला लास्ट को जाके डी में पहुंच गया 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है जहां से वो स्टार्ट किया था यानी कि यहां से। क्वेश्चन पूछ रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और जो डेस्टिनेशन था वो आखिरी पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी बताओ। क्वेश्चन अब पूछ रहा है यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन आखिरी पॉइंट तक। तो बच्चों देखो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं यहीं पे एक लाइन खींच दूं तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं बच्चों? हो गया। ये 9 किलोमीटर है, इसका मतलब ये तो इसके साथ सेम है ना, ये भी 9 किलोमीटर हो गया। ये तो मुझे मिल गया एच,
ये तो हो गया P, ये तो हो गया B। मुझे अब B मिल गया 9 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे तो ये टोटल डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, ये टोटल मुझे तो इतनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक था 3, तो इसका मतलब यही से लेकर यही तक हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये टोटल जब 15 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रह गया बच्चों, 12। समझ में आया कि नहीं बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 था, लेकिन इसके साथ तो ये सेम है, ये तो 3 किलोमीटर हो गया, तो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया 12। तो मुझे P मिल गया और B भी मिल गया, तो मुझे निकालना है H। देखिए बच्चों कैसे पाइथागोरस थ्योरम को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमें तो पता है H इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल होता है। तो देखिए P है 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 134 प्लस B 9 81। जब जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 225। 225 किसका वर्गमूल है, 15। तो इसका मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उसकी डेस्टिनेशन तक, यानी कि आखिरी पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर। तो बच्चों आई होप कि तुम्हें हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में डायरेक्शन में कैसे एंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको लेकर मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेसन यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद।